तो बच्चों तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2023 में अगर रिजल्ट खराब गया है, कम मार्क्स आए हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज राइट नाउ आल्सो यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स। तुम लोगों के मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर इंप्रूवमेंट के लिए तुम जाना चाहते हो तो भी तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। अगर कंपार्टमेंट लगा है एक या दो पेपर में तब भी तुम्हारे पास में ऑप्शंस हैं। मतलब स्टिल यू हैव द लास्ट चांस। कह सकते हो कि सीबीएसई ने एक आखिरी मौका जो है वो तुम लोगों के लिए दे दिया है। बड़ी गुड न्यूज है भाई, इस चीज का यूज तुम्हें करना चाहिए। क्या कुछ है मैं सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा सा ये 7-8 मिनट का वीडियो बन सकता है, लंबा वीडियो बन सकता है, क्योंकि तुमको मैं सारे स्टेप्स बता दूंगा और उस थ्रू से तुम जाकर के अपने लिए स्कोर कर सकते हो। कैसे क्या सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, लिख दो कमेंट में कि सर वी विल नॉट लूज होप, हम उम्मीद नहीं हारेंगे, और शेयर कर दो सबको क्योंकि सबको जरूरत है। और उससे पहले भाई यहां पे जरा सा देखो कि यहां पे तुम लोगों के लिए सब कुछ, सारी जितनी तरह की तुम लोगों की अभी जरूरत है ना, नीड्स है इस वक्त प्रेजेंट सिनारियो में, तो वो सब कुछ मैंने दे दिया है। कैसे तुम अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो कंपार्टमेंट एग्जाम में या इंप्रूवमेंट एग्जाम में, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, पूरा स्टेप्स मैंने दिया है। देन कंपार्टमेंट एग्जाम कब देंगे, कैसे देना है, वो तुम्हारे लिए मैंने वीडियो दे दिया है। कॉपी रीचेकिंग प्रोसेस क्या है, कंपार्टमेंट का डेटशीट क्या है, मतलब सारे सॉल्यूशंस, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो तुम्हारे मन में क्वेश्चंस है ना, वो तुम्हारे लिए मैं लेकर आ गया हूं। इन वीडियोस को देख लेना, लिंक इन वीडियोस के वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो भाई अभी का सिनेरियो क्या है, देखो अभी का सिनेरियो ये है कि रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने मार्क्स से खुश नहीं है। कुछ बच्चों के तो मतलब बहुत सारे बच्चों के, नॉट कुछ बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के जो कुछ पेपर्स में, एक या दो पेपर्स में कंपार्टमेंट भी आ गया है, तो अब बच्चे डरे हुए हैं। लेकिन देखो यहां पे एक बहुत बड़ा बात है, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास में मेल्स आ रहा था कि सर कंपार्टमेंट एग्जाम तो अभी दूर है या इंप्रूवमेंट एग्जाम तो दूर है, तो क्या उससे पहले हम कॉपी रीचेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं क्या? बेटा एकदम जा सकते हो। मैं तुम लोगों को बता दूं कि सीबीएसई ने ये जो देखो, ये क्लास 10 का है, क्लास 10 का कॉपी रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का, ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो लिंक एक्टिव कर दिया है। ये लास्ट मौका है जब तुम अपने मतलब हक के लिए लड़ सकते हो, सीबीएसई से सवाल पूछ सकते हो, भैया मेरे मार्क्स क्यों काटे। तो ये देखो यहां पे 16 तारीख आज है और आज शुरू हो चुका है, अभी ये लिंक एक्टिव हो चुका है। कैसे अब तुम अप्लाई करोगे सारा स्टेप्स बता दूंगा। पर सब्जेक्ट यहां पे तुमको 500 रुपए लग रहा है, 10th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी। ये 16 तारीख से 20 मई तक शनिवार को आधी रात, मतलब 11:59 59 सेकंड तक ही ये जो विंडो है ना, ऑनलाइन विंडो, ये ओपन रहेगा। अब बच्चों को पता ही नहीं है कि कहां से अप्लाई करना है। देखो पहले तो मैं तुमको समझा दूं कि कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हो या इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो, उससे पहले तुम अपने कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। माना कि 500 रुपए पर सब्जेक्ट पड़ेगा, लेकिन यार अगर मान लो तुम एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर भी रहे हो या दो सब्जेक्ट के लिए, 1000 रुपया झेल लो बेटा, क्या कहेंगे, झेल लो। कल देखो मैंने रिक्वेस्ट किया सीबीएसई से, मेल भी किया है कि भाई बच्चों के लिए ये फीस तो कम कर सकते हैं, लेकिन जब होगा तब होगा या नहीं ही होगा, क्योंकि सीबीएसई हम लोगों का तो सुनने से रही, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा बिल्कुल इस प्रोसेस के लिए चले जाओ। लेकिन ये प्रोसेस कैसा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब एक बार समझ लो और मैं फिर तुम लोगों को दिखा देता हूं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कौन सा है। पहले तो ये तुम लोग जान जाओ कि यहां पे 3 स्टेप्स होते हैं। ये देखो 1, 2 और ये 3। मतलब पहला है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। अभी जो ऑनलाइन विंडो सीबीएसई ने ओपन कर दिया, मैं तुमको लिंक दिखा दूंगा, सबको दिखा दूंगा कैसे जाना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे ऑनलाइन पैसा भरना है, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ। और तुम ऑनलाइन ही अपना जो कॉपी है ना, उसका स्टेटस क्या है वो तुम देख पाओगे, मार्क्स बढ़े घटे कुछ भी, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर अगर हम अभी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स डाले, कहीं हमारे मार्क्स घट तो नहीं जाएंगे। बेटा बिल्कुल नहीं घटने वाला, क्योंकि ये जो पहला स्टेप्स है ना, पहला स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का, जो आज से लिंक एक्टिव हो गया है। उसमें सीबीएसई सिर्फ क्या करती है, रीटोटलिंग करती है, रीकाउंटिंग करती है और रीचेकिंग करती है। रीटोटलिंग, रीकाउंटिंग और रीचेकिंग। मतलब मान लो तुमने 40 क्वेश्चंस तुमको दिए हुए थे किसी भी सब्जेक्ट में, 40 क्वेश्चंस को वो जो एग्जामिनर ने मार्क्स दिया, तो जब तुम अप्लाई करोगे तो वो पूरा थॉरली चेक होगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स दिया गया कि नहीं दिया गया। बहुत सारे बच्चों का जो प्रॉब्लम है ना, वो इसी फर्स्ट स्टेज में ही प्रॉब्लम दूर हो जाता है। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर मान लीजिए मैंने इस स्टेप के लिए अप्लाई किया, उसके बाद में मैंने स्कैन कॉपी, फोटो कॉपी के लिए भी अप्लाई किया, अब मैं यहीं पर ही सेटिस्फाइड हो गया, अब मुझे ये नहीं करना है रिवैल्यूएशन, ठीक है, तो क्या मैं इसको छोड़ सकता हूं? बिल्कुल छोड़ सकते हो। और मार्क्स घटते नहीं हैं, मैं तुमको बता दूं, मार्क्स नहीं घटते हैं। इन दोनों ही स्टेज में मार्क्स घटते बिल्कुल भी नहीं है। मतलब तुम अप्लाई कर सकते हो, 100% अप्लाई कर सकते हो, जिसमें से अभी इसका ऑनलाइन विंडो शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें जाना चाहिए और बिल्कुल जाना चाहिए, ताकि तुम देख सको। देखो यार, मैं बता रहा हूं, मैं खुद कॉपी इवैल्यूएटर हूं, ठीक है, और लेकिन यार देखो मेरे हाथ से एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। मैं डे 1 से जब जब आ रहा था, मैंने तुम लोग को बताया था कि मैंने शानदार मार्क्स दिए हैं, ठीक है। मैं अदर का नहीं कह सकता बेटा,
अब उस पर बात करके कोई फायदा भी नहीं है। देखो मैं बता रहा हूं, ये तुम्हारा आंसर शीट है। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 का तुमने आंसर लिखा था, 2 का आंसर लिखा था, 3 का आंसर लिखा था। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई टीचर ने चेक तो किया, इसको भी किया, इसको भी किया, लेकिन इस पे उसने नंबर दे दिया, इसको वो चेक किया, नंबर देना भूल गया, इसको यहां पे नंबर दे दिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर नहीं दिया। तो इस फर्स्ट स्टेज में वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जो ये फर्स्ट स्टेज है, इसमें जैसा मैंने कहा कॉपी रीटोटलिंग होता है मार्क्स का, रीकाउंटिंग होता है और रीचेकिंग होता है। मतलब सब स्टेज से देखा जाता है। अरे जैसे ही वो लोग देखेंगे अरे हाँ यार इस बच्चे को सेकंड नंबर का मार्क्स नहीं मिला, तो ये नंबर तुम्हारा ऐड ऑन हो जाएगा। तो मतलब घटेगा कुछ नहीं, यहां माइनस मार्किंग नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब यहां जल्दी से आ जाओ, ये कैसे तुम अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। ये है सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट। मैं तुमको डायरेक्ट लिंक तक पहुंचा दे रहा हूं, बल्कि एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे तुम डायरेक्ट अप्लाई कर सको। तो यहां पे सबसे पहले तुम मेन वेबसाइट पर आओ। जैसे ही तुम मेन वेबसाइट पर आते हो, ठीक है, ये यूजर इंटरफेस आता है। अब देखो वेरिफिकेशन लिंक एक्टिव हो गया है कॉपी चेकिंग का, ये कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, ये कहीं पर भी नहीं है। अब इसके नीचे जब तुम आते हो, आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ, ठीक है, यहां पे तुमको मिलेगा पोर्टल्स। ये देखो यहां पोर्टल मिला है ना, पोर्टल के अंदर चले जाओ। अब जब तुम पोर्टल के अंदर जाते हो, यहां पे देखो मैं तुमको बता रहा हूं, ये देखो सेकंड नंबर पे, ये देख रहे हो, ये देखो सेकंड नंबर पे ये है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ये देखो लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, तो तुमको यहीं क्लिक करना है। अब तुम जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तुम घुस जाओगे अंदर। अब यहां देखो रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन जो है वो तुम्हारा पहुंच गया। अब जैसे ही तुम इस पे क्लिक करोगे अब तुम आ जाओगे यहां पे। ये देखो तुमको, आई होप कि तुम लोगों को दिख रहा है, ठीक है, आई होप कि नहीं दिख रहा है तो चलो मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को इधर कर देता हूं, आई होप कि दिख जाए तुमको। तो यहां पे तुम देख सकते हो कि क्लास 10-12 के लिए लिंक एक्टिव आज से हो चुका है। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि बच्चा एकदम कंफ्यूज मत होना, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि यार, मैं बार बार बोल रहा हूं, बच्चे इसी में धोखा खा जाते हैं कि सर मेरे को वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स नहीं करवाना है, खाली फोटोकॉपी चाहिए। ये नहीं हो सकता। पहले इस स्टेप में जाना पड़ेगा, ये नंबर 1 है, फिर इस स्टेप में जाओगे, ये नंबर 2 है। जब ये दोनों कर लोगे तब तीसरे में जाओगे, ये नंबर 3 है। बीच में नहीं जा सकते, आई रिपीट, बीच में नहीं जा सकते, किसी स्टेप को नहीं छोड़ सकते। मतलब ये पूरे पैसे लगेंगे ही लगेंगे तुमको पर सब्जेक्ट के लिए, समझ गए? तो इसमें धोखा नहीं खाना, खाओगे तो फंस जाओगे यार, फिर मुझे बोलने मत आना, ठीक है। अब यहां पे तुम जब आते हो तो ये देखो यहां पे, अब यहां पे देखो अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, ये देखो फॉर क्लास 12, ये क्लास 12 का है। अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 10 का है। देन यहां पे फी पेमेंट ऑप्शन है, चेक फी स्टेटस है, एप्लीकेशन स्टेटस है, वेरिफिकेशन। मतलब तुम यहीं बैठे बैठे अपने एप्लीकेशन को वेरीफाई कर सकते हो, कहां पहुंचा, कितना पहुंचा, ठीक है। तो अब कैसे करना है चलो मैं तुमको जल्दी से दिखा देता हूं। सपोज यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 और तुम अपना वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी कि आज पहला स्टेप उठा रहे हो, तो तुमने इस पर क्लिक किया। अब जैसे ही क्लिक करोगे ये देखो एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन एग्जाम 2023 मेन क्लास 10। अब इसमें तुमको क्या डालना है, यहां पे तुमको डालना है अपना रोल नंबर, देन यहां 5 डिजिट स्कूल नंबर, और देन यहां पे है क्या तुम्हारा सेंटर नंबर। जो तीनों चीज तुमको कहां मिल जाएगा, तुम्हारे एडमिट कार्ड के अंदर में मिल जाएगा। प्रोसीड करोगे, मैं यहां प्रोसीड नहीं कर सकता, किसी और के रोल नंबर के साथ में प्रोसीड करना सही नहीं होगा। नंबर तो मेरे पास 1000 है लेकिन करना सही नहीं होगा, तो मैं वो नहीं कर रहा हूं। ये तुम लोग कर लेना। जैसे ही तुम इसके आगे बढ़ोगे तुमको सबसे पहले मिल जाएगा क्या चीज, तुमको मिल जाएगा तुम्हारा क्या, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। सबसे पहली चीज एप्लीकेशन मिलने के बाद में वहां तुमको फी पेमेंट ऑप्शन आएगा। फी पेमेंट ऑनलाइन करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। तुम कोई भी अदर मींस यूज नहीं कर सकते। आई रिपीट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये 3 ही ऑप्शन से तुम पे कर सकते हो। और याद रखना जितने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है वो तुमको एक ही बार करना होगा। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो कि तुमने अपने नाम से एक फॉर्म भरा इंग्लिश के लिए, फिर एक फॉर्म भरने का कोशिश किया मैथ्स के लिए, करोगे दोनों फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा। तो एक ही फॉर्म में जितने चाहे सब्जेक्ट के लिए तुमको वेरिफिकेशन करवाना है या तुम कॉपी चेकिंग चाहते हो, वो तुम एक ही फॉर्म के अंदर में फिलअप करो और उसी अकॉर्डिंग तुमको फी पेमेंट करना पड़ेगा। अब जब फी पेमेंट ऑप्शन में जब जाते हो, ठीक है, तो ये देखो यहां पे फिर से आएगा, इफ यू आर पेइंग फी फॉर वेरिफिकेशन देन एंटर वेरिफिकेशन एप्लीकेशन नंबर। ये देखो जब तुम वेरिफिकेशन एप्लीकेशन नंबर, अभी तो फर्स्ट स्टेज यही है, तो एप्लीकेशन नंबर तुम यहां भरोगे, अपना रोल नंबर भरोगे, प्रोसीड करोगे, फिर तुम आगे बढ़ जाओगे। देखो यहां साफ साफ लिखा हुआ है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑप्शन या कोई और चीज यहां पे नहीं मिलने वाला। आई रिपीट, नहीं मिलने वाला। अब जब इससे आगे बढ़ोगे, ठीक है, फिर तुमको फी स्टेटस में क्या स्टेटस है, मान लो तुम्हारा पे हो गया, उसके आगे का स्टेटस क्या हो रहा है, तो एप्लीकेशन नंबर तुम डालोगे, प्रोसीड करोगे, फिर तुमको अपना स्टेटस पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में सब कुछ तुम्हारा हो गया, मतलब तुमने फॉर्म भी भर दिया। ये देखो
ये देखो, तुमने मान लो क्लास 10 का फॉर्म भरा एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन के लिए, फॉर्म भी भर दिया, फी पेमेंट भी भर दिया, फी स्टेटस भी भर दिया। अब तुमको यार मॉनिटर करना है ऑनलाइन, घर बैठे मोबाइल में या लैपटॉप पे या सिस्टम पे, जिसमें भी तुम बैठ के चेक कर सकते हो कि तुम्हारा एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, फॉर्म कितना दूर तक पहुंचा, मार्क्स बढ़े कि नहीं बढ़े। वो तुम जैसे ही अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, अपना रोल नंबर डालोगे, प्रोसीड करोगे, तुमको मिल जाएगा। ठीक है, और यहां से तुम अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। देखो यार, ये गोल्डन चांस है। आई रिपीट, मानता हूं पैसे लग रहे हैं बेटा, आई कैन इजिली कोरिलेट, मैं समझ सकता हूं, मतलब बच्चे के लिए, कॉमन बच्चे के लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी 500 रुपया लग रहा है, कर दो यार। यहां मार्क्स बढ़ाने का आखिरी मौका है। हो सकता है क्या यहीं पर ही तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं। तुमने यहां अप्लाई किया, ठीक है, मान लो जो भी स्टेटस रहा, मान लो मार्क्स नहीं बढ़ा, फिर तुम अपने स्कैन कॉपी के लिए जा सकते हो। ठीक है, ये 31 मई को ओपन होगा ऑनलाइन विंडो, मैं तुमको उस समय वार्न कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, कैसे करना है वो भी बता दूंगा। फिर उसमें पर आंसर बुक तुमको 500 रुपए लगेगा। अब जब तुम कॉपी देखोगे, तुम्हारे हाथ पे होगा और तुमको लगेगा यार यहां मुझे 4 नंबर मिलना चाहिए था, 1 नंबर दे दिया टीचर ने, तो उस क्वेश्चन के लिए तुम थर्ड स्टेज में अप्लाई कर दोगे। पर क्वेश्चन यहां पे 100 रुपीज ही तुमको लगेगा, मतलब मार्क्स कहीं से डिडक्ट नहीं हो रहे हैं, इस बात को समझ जाओ, मार्क्स नेगेटिव नहीं जा रहा है, इसलिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद में फिर तुमको जैसा लगता है, अगर तुम्हारा मार्क्स बढ़ गया, कंपार्टमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ी, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कंपार्टमेंट एग्जाम दे देना या इंप्रूवमेंट एग्जाम दे देना। लेकिन कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट दोनों के पहले तुम इस प्रोसेस पे जा सकते हो। ये लास्ट मौका है तुम्हारे लिए, एंड बिल्कुल चांस नहीं लेना, क्योंकि मेरे बच्चों 16 से 20, अब ये मत करना कल मैं फॉर्म भर लूंगा, परसों, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। 16, 17, 18, 19, 20 यही दिन है तुम्हारे पास में। ठीक है, उसके बाद में ऐसा ना हो कि यार करीब 1.3 लाख समथिंग 12th में और 1.25 लाख समथिंग 10th में, इतने बच्चे जो है वो उनका कंपार्ट आया है, समझ रहे हो? तो कितने बच्चे, और फिर वेरिफिकेशन के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए कितने बच्चे जाएंगे, तो भीड़ हो सकता है, फिर से अगेन वेबसाइट क्रैश हो सकता है। सो डोंट टेक चांस, जल्दी से अप्लाई करो। ठीक है, गोल्डन चांस है। और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे शेयर करना, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को सॉल्व करूंगा। और आज से क्लास 11 के नोट्स गिरने शुरू हो जाएंगे। आज हम डील करेंगे पहले क्लास को, तो शाम 6 बजे मेरे साथ में, क्लास 10 वाले बच्चे जो अब 11th में जा रहे हो, मेरे साथ में यहां पर आ जाओ। सब्सक्राइब कर लेना, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे मेन चैनल विशाल कुमार जायसवाल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, कंपार्टमेंट एग्जाम, इंप्रूवमेंट एग्जाम, उससे प्रोसेस जुड़ा हुआ, प्रोसेस, कॉपी रीचेकिंग प्रोसेस, सब कुछ यहां मैंने वीडियो डाल दिया है, देख लेना। डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलो मिलते हैं।